हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पहले मैंने आपको ये चीज बोली थी कि आपको रोज खुद को ये याद दिलाना है। सो अभी भी आपको ये खुद को याद दिलाना है क्योंकि पेपर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रीलिम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे था, बट आप सभी को पता है प्रीलिम्स के बाद मेंस आता है और मेंस ही मेन है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो अब कैसे पढ़ें? हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की। हमने पहले बात भी की करंट एग्रीकल्चर आपको कैसे कवर करना है, फिर हम बात करते हैं कि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे हम अपनी स्टडीज को ऐसे ओरिएंट करें कि सिलेक्शन पक्का हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको थोड़ा सा सॉइल साइंस एग्रोनॉमी से थोड़ा सा बाहर निकल के बाकी चीजें भी पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, डिवाइड कीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। हम जनरली क्या करते हैं कि एग्रोनॉमी सॉइल साइंस को इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि उसके बाहर इरिगेशन है हम वो भूल जाते हैं। इरिगेशन पढ़ भी लिया तो उसमें जो क्रॉप वाटर रिलेशनशिप होता है हम उसको भूल जाते हैं। उसके अलावा हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में बेसिक चीजें, पैथोलॉजी की बेसिक चीजें, एंटोमोलॉजी में हम लाइफ साइकिल याद कर लेते हैं, बट हम एपीकल्चर नहीं पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल में हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं, पूरी उसके ऑर्डर्स याद कर लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि सेरिकल्चर में लीडिंग स्टेट कौन सा है, कितने टाइप में जो सेरिकल्चर है उसको किया जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें हैं, ये आप तब कर पाएंगे जब आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट किस चीज की? जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जब आप एक इंडिविजुअल टॉपिक को कवर करें, पढ़ा आपने है वो भरोसा भी अपने आप पे रखिए, उसको एनालाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके जैसे हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा, पहले भी हमने ये पीडीएफ शेयर किया था, आपको अभी पीडीएफ का डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने 500 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन बनाया है जिसमें हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे सॉइल एंड डिटेल्स है, इससे रिलेटेड हमने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सॉइल एंड डिटेल्स में इंडिविजुअल टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं। तो इस टाइप से कि बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया है। अब उस डॉक्यूमेंट का क्या एम है कि जब भी आप पढ़ें, आपने अपना पढ़ाई करना शुरू किया तो आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद हमें लगता है कि हमें ये सारी चीजें आ गई। अब जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो अगर आपसे आंसर नहीं हो रहा है, फिर आप ये देखिए कि आपसे आंसर क्यों नहीं हो पाया या फिर आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। तो इसके लिए हमने आपको एक स्टडी प्लान पहले भी दिया था, है ना। आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी इस बार फोटो यहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट में आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमने लाइव क्लास का स्टडी प्लान दिया था, उसके अलावा हमने एक बनाया स्टडी प्लान, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें कि हमने हर दिन में करंट एग्रीकल्चर और जो आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट है, उसको डिवाइड किया है। डेफिनेटली इसमें आपने कम टाइम देना है, अपने सब्जेक्टिव पार्ट में ज्यादा देना है। इसमें हमने फोकस किया है पहले एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस ना की जाए, क्योंकि वो आपने 4 साल पढ़ी है, इससे पहले भी पढ़ा होगा, पूरा साल पढ़ा होगा। आप एनिमल हस्बेंड्री से शुरू कीजिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से शुरू कीजिए, क्योंकि होता क्या स्टार्टिंग में एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में हम इतनी मेहनत लगा देते हैं, लास्ट में रिवाइज करने में रह जाते हैं, और ये जो बीच की छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे कि सिलेक्शन फाइनली डिटरमाइंड होता है, वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए उन चीजों को आप शुरुआत में करिए, अपने नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम देना है, सफिशिएंट टाइम है इतना जितने में हमने मेंशन किया हुआ है, इतना आप उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर कवर हो जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री, देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, पैथोलॉजी है, देन माइक्रोबायोलॉजी है, फिशरीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, एग्रोफोरेस्ट्री। तो इस टाइप से आप ये कवर करेंगे तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और लास्ट में आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्रोनॉमी सॉइल साइंस नहीं पढ़ना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ बाकी चीजें भी कवर करनी है। इसमें हमने सारी चीजें मेंशन की हैं, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ी सी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रखिए सब्जेक्ट के बारे में, ना सिर्फ ये नहीं कि बस रट दिया, क्योंकि रटने से आजकल सिलेक्शन होता नहीं है, ये आपको चीजें पता चल ही रही होंगी। तो ये चीज थी, क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, आपको इस टाइप से आगे करके चलना है। तो मेंस एग्जामिनेशन, जब हम शॉर्ट सिलेक्शन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही हो जाता है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उनकी कितनी कितनी अहमियत है ना। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि एग्रोनॉमी में बहुत ध्यान दिया, लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन। सॉइल साइंस में 5 क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन आए कहाँ से? एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, मूंगा सिल्कवॉर्म, स्टेम बोरर, लीफ कर्ल, वर्कर बी से रिलेटेड। इससे पहले देखेंगे 10 क्वेश्चन पूछे गए, और हम सोचते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी से रिलेटिवली कम पूछा जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस किससे ट्रांसफर होता है? सिल्क की रीलिंग को क्या कहते हैं? बॉर्डेक्स मिक्सचर का क्या कंपोजिशन है? यूरोपियन हनी बी किसे कहते हैं? लेट ब्लाइट के क्या कंडीशंस हैं? हेमिप्टेरा को कौन बिलोंग करता है? पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से होता है? वेक्टर डिजीजेस के पूछे थे। तसर सिल्क, है ना। कोकोनट बोर्ड कहाँ पे है? कोकोनट बीटल क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए।
लास्ट ईयर आप बाकी देखिए क्वेश्चन और ज्यादा कहां से आए थे इकोनॉमी और सोशल साइंस के अलावा, फूड टैक्स से, एडल्ट्रेशन मिल्क में, पास्चराइजेशन के 2 क्वेश्चन थे, गोल्डन राइस, टोटल शुगर कंटेंट, शुगर केन कैंडलिंग, शुगर केन एंड द कैंडलिंग, ये सारी चीजें पूछा था। टीएसएस शुगर केन का पूछा था, कैंडलिंग जो एग में होती है उससे रिलेटेड। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और हम सोचते कि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो समझ भी नहीं आएगा और हमको लगता है कि उससे हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, जीन ट्रांसफर वाला क्वेश्चन अगर नहीं भी आपसे होता, सीड वाला हो सकता है। माइक्रो प्रोपगेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। सीड डोरमेंसी, नॉरिंटन कौन सी जीन है ना जो रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूस हाइट के लिए, नॉरिंटन। जया किसका क्रॉस है। अब ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, आपको लग रहा है हाँ ये तो मैं कर ही लूंगा, बट वहां जब ऑप्शंस आते हैं उसमें हम डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो प्रोपगेशन वाला, माइक्रो प्रोपगेशन वाला क्वेश्चन था ये बहुत कंफ्यूजिंग था लास्ट टाइम पे। एनिमल हस्बेंड्री में आप देख सकते हैं कि ड्राट ब्रीड पूछी गई थी, गोट की ब्रीड पूछी गई थी, क्वीन ऑफ मिल्क पूछा गया था, पोल्ट्री एंड कैटल क्रॉस ब्रीड, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिशरीज में देखिए सैलिनिटी पे क्वेश्चन एक था, श्रिम्प पे क्वेश्चन था, फिशरीज डिजीजेस से था, फिश के एनाटॉमी से था, सरफेस वाटर फिश के एग्जांपल पूछे गए थे। फिजियोलॉजी में देखिए प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, फोटोट्रोपिज्म, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट एंड कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम एनालिसिस देखेंगे जाके, अगर आप 2022 की जनवरी में था तो हर किसी आपको दिखेगा कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये फिर भी रिलेटिवली इजी था, जो 2021 में हुआ था, 2022 जनवरी में जो हुआ था वो काफी पेपर डिफिकल्ट था। 23 में क्या होगा ये हमें प्रिपेयर करके और देख के जाना है। सो मैंने ये आपको चीजें दिखाई, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे आपको पूरे दिन को डिवाइड करके और अभी से करते हुए चलना है। जितना अच्छा आप डिवीजन करेंगे, जितना शेड्यूल्ड होकर डिसिप्लिन होकर आप करेंगे उतना आप कर पाएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम हम फिर देखने चीजों को देखने समझने में ही बिता देते हैं और फिर हमारी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाती है। लाइव क्लासेस का शेड्यूल, या फिर अगर आप इसके अलावा इस टाइप से भी आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि आज मान लीजिए 2 तारीख है, आपको करंट एग्रीकल्चर की कुछ चीजें पढ़नी है, 3 जनवरी को इकोनॉमी का रिविजन, सॉइल साइंस का रिविजन करना है, 4 जनवरी को करंट एग्रीकल्चर देखना है, एग्रोनॉमी देखनी है, एनिमल हस्बेंड्री, इस टाइप से अगर आप लेके चलते हैं तो चीजें क्लियर होती हैं। ये चीजें मैंने आपको काफी बार बता दी, आई होप कि अब तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। की टू सक्सेस यही है कि आप अपने नोट्स बनाइए, चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए और हमारी जो कल से यूट्यूब पे सेशन स्टार्ट होंगे जिसमें कि हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करेंगे, करंट एग्रीकल्चर को भी डिस्कस करेंगे। करंट एग्रीकल्चर से जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बताई थी। कल से हमारी जो क्लासेस होंगी यूट्यूब पे भी शुरू होंगी और हमारी जो बैच में क्लासेस चल रही हैं वो भी रेगुलरली चलेंगी। इसके अलावा आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें बता सकते हैं, कोर्स हमारा अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहिए, उससे आपको अपनी एनालिसिस पता चलती रहती है और आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं ये भी आपको देखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।